हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विसप्ला क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और डेफिनेटली ठीक ही होंगे। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास के बारे में हमने कुछ तथ्य जान लिए थे। जैसे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा पढ़ लिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पढ़ लिए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, नगर नियोजन और राजनीतिक स्थिति, ये सब कुछ पढ़ लिया था। और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो यहाँ जो भी चीज़ें पढ़ाऊँगा उन सब का PDF या जो भी यहाँ टॉपिक चलेगा उसका पूरा PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम स्टार्ट करेंगे ऋग्वैदिक काल। जैसा कि हमने देखा था कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड भी देखा था हमने। 2600 BC से 1900 BC तक इसका टाइम पीरियड था। इसके बाद का जो काल था वो था उत्तर हड़प्पा काल, या अंधकार में युग। अंधकार में युग क्यों कहा जाता है अंधकार में युग? क्योंकि इस समय की जानकारी ज़्यादा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसी वजह से इसको अंधकार में युग कहा जाता है, क्योंकि इसके सबूत हमें कम मिले हैं। इसका टाइम पीरियड कितना था? 1900 BC से 1500 BC तक। और इसके बाद था हमारा ऋग्वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल। इन दोनों को संकलित रूप से क्या बोलते हैं? वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड 1500 BC से 1000 BC। और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 BC से 600 BC। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान लिया था, उत्तर हड़प्पा काल या अंधकार में युग के बारे में जान लिया था। अब हम बात करेंगे वैदिक काल की। वैदिक काल के 2 पार्ट्स है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है? क्योंकि अगर ऐसे पढ़े कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक तो काफ़ी लंबा पोर्शन हो जाता है। इसी की वजह से वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो अब स्टार्ट करेंगे आज ऋग्वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड 1500 BC से 1000 BC तक है। हम यहाँ कहीं बातें ऐसी भी जानेंगे जिसका हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा औचित्य है। हम अपनी रेगुलर लाइफ में इसको शामिल कर सकते हैं, या शायद ऋग्वैदिक काल को पढ़ने के बाद आपको आध्यात्मिक ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाए, क्योंकि इसमें कई बातें आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैंने आपसे फर्स्ट दिन ही कहा था कि आप भारतीय इतिहास को जब पढ़ते हो ना, तो केवल भारतीय इतिहास को ही नहीं पढ़ते हो, आप अपनी डेली रूटीन जीवन के बारे में पढ़ते हो, आप आध्यात्मिक जीवन को भी पढ़ते हो, या कई तथ्य जुड़े हुए हैं उन सभी को आप पढ़ते हो। तो हम क्या स्टार्ट करते हैं आज? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल माना जाता है कि ये जो ऋग्वैदिक काल है इसमें वेदों का निर्माण हुआ, पुराणों का निर्माण हुआ, उपनिषद का निर्माण हुआ, जो भी आध्यात्मिक बुक्स हैं उन सभी का निर्माण हुआ। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले हमें क्या मिलता है? यहाँ से वेद मिलते हैं। इस टाइम के साहित्य की बात कर रहा हूँ मैं कि ऋग्वैदिक काल से हमें कौन कौन से साहित्य प्राप्त होते हैं। वेद मिलते हैं। सेकंड, वेद के अलावा यहाँ से हमें ब्राह्मण साहित्य भी मिलता है। तो हमें ब्राह्मण साहित्य मिलता है। ब्राह्मण साहित्य,
हमें यहाँ से आरण्यक मिलता है, आरण्यक मिलता है, और हमें यहाँ से उपनिषद मिलते हैं। ये हमारे वैदिक साहित्य का एक पार्ट है। तो ये क्या है? ये वैदिक साहित्य है। हम यहाँ अलग से लिख सकते हैं कि यह वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य के अलावा पहले लोग किसी भी चीज़ को रटते नहीं थे, या बुक में लिखे हुए नहीं थे, या लिखते नहीं थे, केवल सुन के याद करते थे। कहा जाता है कि वेद को भी ऐसे वेद काफ़ी पहले के हैं, पहले से बोले जा रहे हैं, सुन सुन के याद किए जा रहे हैं एक जगह। क्योंकि गुरु पहले, आपने कभी देखा होगा कि गुरु ज्ञान, तो गुरु ज्ञान क्या होता है? गुरु ज्ञान होता है सुना हुआ ज्ञान। मतलब आपका कोई भी गुरु आपके कानों, उसके शिष्य के कानों में, मतलब आप अगर का कोई गुरु है तो आपके शिष्य आपके कानों में एक पता नहीं कुछ कहता है, उसे बोलते हैं गुरु ज्ञान। तो गुरु ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? सुन के। तो यहाँ भी बोला जाता है कि जो वेद, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक, उपनिषद, ये एक सुनकर याद किए जाते थे, ना कि लिखे हुए थे। तो इन्हें श्रुति साहित्य भी बोला जाता है, मतलब सुनकर याद किए जाते थे, इन्हें श्रुति साहित्य भी बोला जाता है, श्रुति साहित्य बोला जाता है। ये वैदिक साहित्य भी हैं और श्रुति साहित्य भी है, इनको सुनकर याद किया जाता है, ये भी याद हो। तो अब हम बात करते हैं कि कहीं ऐसे भी साहित्य थे जो वैदिक साहित्य नहीं थे। जैसे हम बात करते हैं स्मृति, पुराण, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, और वेदांग, वेदांग। ये साहित्य तो माना जाता है इनको, पर इनको वैदिक साहित्य की गिनती में नहीं माना जाता है। तो ये वैदिक साहित्य, इनको क्या माना जाता है? वैदिक साहित्य माना जाता है। ये वैदिक साहित्य नहीं है, इनको तो वैदिक साहित्य माना जाता है, पर इनको नहीं माना जाता। किसकी को? वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत वैदिक साहित्य नहीं है, वैदिक साहित्य है। ठीक। तो हमने ऋग्वेदिक काल, हमारा जो स्टार्ट टॉपिक था ऋग्वेदिक काल, इसका टाइम पीरियड हम देख लेते हैं। 1500 1000 BC तक इसका टाइम पीरियड था। तो ऋग्वेदिक काल में हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल में पहले लोग साहित्य को सुनकर याद करते थे, ना कि लिखकर। तो ऋग्वेदिक काल में वो कौन से साहित्य हैं जिनको सुनकर याद किया जाता था? जैसे कि वेद हैं, ब्राह्मण साहित्य हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, इनको सुनकर याद किया जाता था, और ये वैदिक साहित्य भी इनको माना जाता है। उसके अलावा ऐसे भी साहित्य रहे हैं जिनको वैदिक साहित्य नहीं माना जाता है, जैसे कि हम बात करते हैं वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, इनको वैदिक साहित्य नहीं माना जाता है। और पहले के लोग इतने महान थे कि लोग सुनकर याद कर लेते थे। जैसे पहले के आश्रमों में आप देखेंगे कि आप मूवी वगैरह में देखे होंगे, आप पुराने अगर मूवी देखोगे तो उसमें किसी भी आश्रम में उनका जो गुरु था, गुरु होते थे, वो ज्ञान देते थे और शिष्य केवल बैठे रहते थे, ना कि कुछ ही नहीं लिखते थे, सिर्फ सुनकर ज्ञान ग्रहण करते थे। तो इनको श्रुति साहित्य भी कहा जाता है और इनको वैदिक साहित्य नहीं माना जाता। पर ये साहित्य तो हैं, पर वैदिक साहित्य नहीं माना जाता। जैसे कौन कौन से हैं? वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे वेद। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वेद। अब हम पढ़ेंगे वेद।
हम पढ़ेंगे वेद। अब माना जाता है कि ये बात तो मैंने पहले बता दी आपको कि वेद कैसा साहित्य है, एक वैदिक साहित्य है और वेदों को पहले सुनकर याद किया जाता था, इसलिए ये कौन सा साहित्य है, श्रुति साहित्य है। वेद कितने हैं वेद, ऋग्वेद 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, और सामवेद, ये वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्ववेद। हम बात करते हैं वेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब अगर हम बात करें कि वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वेद का शाब्दिक अर्थ ही आज भी लोग वेदों को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान मिले या हर चीज़ का ज्ञान मिले, इसलिए वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। वेद का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान। कि हम वेदों को क्यों पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए। और वेदों में आपको हर चीज़ का ज्ञान मिलेगा, हर चीज़ का, आप अंतरिक्ष का ले लो, रॉकेट का ले लो, आप आध्यात्मिक से जुड़े विज्ञान, साइंस, किसी भी चीज़ का, मैथमेटिक्स, किसी भी चीज़ का आप ज्ञान यहाँ से ग्रहण कर सकते हो। तो शाब्दिक अर्थ क्या है इसका, ज्ञान है इसका शाब्दिक अर्थ वेद का। अब माना जाता है कि वेद एक श्रुति साहित्य है, तो मतलब सुनकर याद किया करते थे पहले। अब ये ऐसे तो नहीं था कि एक ही इंसान को सब कुछ याद हो, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो ये वेद 2 मंत्र इसको याद है, 2 मंत्र उसको याद है, 2 मंत्र उसको याद है, तो ऐसे फैला हुआ था। ठीक है, तो वेद फैले हुए थे, तो किसी ने तो वेद लिखा होगा ना। वेद लिखने से पहले इसको संकलन किया होगा, 2 मंत्र यहाँ से उठाए होंगे, 2 मंत्र वहाँ से उठाए होंगे, 2 मंत्र वहाँ से उठाए होंगे, ऐसे सभी मंत्रों को मिलाकर ही तो वेद का निर्माण किया होगा, वरना ऐसे तो कैसे होगा। इसलिए जो संकलन करने वाला है, जो सभी मंत्रों को मिलाने वाला है, कि एक इंसान उस इंसान से पूछ लिया, उस इंसान सभी को मंत्रों को मिलाकर, मतलब वेदों का संकलन जिसने किया, वेदों का संकलन किसने किया था, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया। इसी इंसान ने अलग अलग जगहों से वेदों के लिए मंत्र उठाकर एक पूरे वेद, एक पूरे साहित्य का निर्माण किया था, मतलब संकलन किया था, लिखा नहीं था, एक संकलन किया था कि हाँ यार ये मंत्र हैं, ये मंत्र होने चाहिए। ठीक है, तो वेदों का संकलन किसने किया था, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने। अब माना जाता है कि वेदों को जो रचना है उस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कई इतिहासकार, मैंने कहा था कि आर्यों का आक्रमण मानते हैं कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया होगा, इसलिए वो शायद वो सिविलाइजेशन खत्म हो गई होगी। तो कौन से इतिहासकार थे वो, तो मार्टिमर व्हीलर था, और इसके अलावा हमारा पिग्गर था। इन्होंने कहा था कि जो शायद, और चाइल्ड था, चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, और इसके अलावा हमारा पिगट, इन्होंने कहा था कि शायद जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नष्ट आर्य के आक्रमण के कारण हुई होगी। तो मानते हैं इसके बाद आर्य आ गए थे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद। तो आर्यों ने वेदों की रचना की थी। तो रचना किसने की थी, रचना आर्य द्वारा की गई थी। वेदों का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया, और वेदों की रचना आर्यों ने की थी। अब बात करें आर्यों का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, आर्यों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है,
आर्यों का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। उस टाइम के श्रेष्ठ जो लोग होते थे, जो कुलीन जिनका एक अलग से कुल होता था, उन्हीं बोलते थे आर्य। श्रेष्ठ या कुलीन बोल सकते हैं, शाब्दिक अर्थ। अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का जो वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। ऋग्वेद का संकलन जिस इंसान ने किया उसका नाम कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने किया, वेदव्यास था। और वेदों की रियल में जो रचना की है, क्योंकि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने केवल सभी मंत्रों को एक साथ जोड़ा था, लेकिन रचना जिसने लिखे थे वेद वो आर्यों द्वारा लिखे गए थे। और आर्यों का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। उस टाइम के जो श्रेष्ठ लोग होते थे, जो कुलीन लोग होते थे, उन्हें आर्य बोला जाता है। इसके आगे चलते हैं। अब माना जाता है कि जो आज के टाइम में भी या कहीं बुक्स में भी आप पढ़ोगे तो वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की थी, वेदों की रचना महापुरुष ने की थी। महापुरुष कौन था? वो ब्रह्मा। तो माना जाता है कि हाँ, इससे पहले हम देखते हैं कि वेद कैसे थे? नित्य हैं, प्रामाणिक है, अपौरुष हैं, नित्य हैं। जो अपने आप में एक प्रूफ है, प्रामाणिक है, प्रामाणिक है जिसका कोई प्रमाण नहीं, और अपौरुष है जिसे पुरुष द्वारा नहीं लिखा गया। तो पुरुष द्वारा नहीं लिखा गया तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो वेद अपुरुष है, वेद पुरुष द्वारा लिखा गया था, वेद पुरुष द्वारा लिखा गया था, पुरुषोत्तम द्वारा लिखा गया था। अब वो पुरुष कौन है? ब्रह्मा। वेद ब्रह्मा द्वारा लिखा गया था। पुरुषों भी बोला जाता है और या आप महापुरुषों भी बोल सकते हैं। सॉरी, ये महापुरुष है, ये शायद महापुरुष द्वारा लिखा गया। महापुरुष कौन है? ब्रह्मा। वेद नित्य हैं, प्रामाणिक हैं, अपौरुष हैं। वेदों की रचना किसी इंसान ने नहीं की थी, वेदों की रचना एक महापुरुष ने की थी। महापुरुष कौन है? ब्रह्मा है। वेदों के जो वैदिक काल के मंत्र हैं, तो वैदिक काल के मंत्रों का जो उच्चारण करते थे उनको क्या बोला जाता था? महिलाओं को क्या बोला जाता था? अगर उच्चारण करने वाला पुरुष हो तो उसको क्या बोला जाता था? तो वैदिक काल के मंत्रों का उच्चारण करने वालों को दृष्टा बोला जाता था। क्या बोला जाता? हाँ, दृष्टा बोला जाता था। वैदिक काल के जो मंत्र थे उन मंत्र के जो उच्चारण करते थे, कौन करते थे? पुरुष करते थे। तो पुरुष द्वारा जो उच्चारण किया था, जो भी पुरुष उच्चारण करता था उसको दृष्टा बोला जाता था। और वैदिक काल में के मंत्रों का जो महिला उच्चारण करती थी, जो महिला होती थी उच्चारण करने वाले को, उसको ऋषि बोला जाता, ऋषि बोला जाता था, ऋषि बोला जाता था। ठीक है।
वेद महापुरुष द्वारा लिखा गया, महापुरुष ब्रह्मा द्वारा लिखा गया। वैदिक साहित्य, वैदिक मंत्रों का जो उच्चारण करने वालों को दृष्टा बोला जाता है। और जो महिला अगर वैदिक साहित्य के मंत्रों को उच्चारण करती है उसे ऋषि महिला कहा जाता है। आगे हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट वेद था, हमने शायद और चीज़ें देख ली वैदिक काल की। हमारा जो वेद था वो था ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल ऋग्वैदिक काल में जो फर्स्ट वेद है वो है ऋग्वेद। फर्स्ट वेद कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में जैसे हमारे किसी बुक में अध्याय होते हैं, पाठ होते हैं, तो ऋग्वेद में भी 10 मंडल है। और हाँ, सबसे पहले हम जानते हैं कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद कैसा वेद है? सबसे प्राचीनतम वेद है। प्राचीनतम वेद है। जैसे अभी अध्याय होते हैं वैसे ही उस ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। जैसे अभी किसी भी बुक्स में टॉपिक होते हैं तो उस टाइम 1028 सूक्त है और 10,552 या 10,400 मंत्र को ऋचाएं भी बोला जाता है। मंत्र क्या बोला जाता है? ऋचाएं भी बोला जाता है। मंत्र या ऋचाएं। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है, 10,500 या 10,400 मंत्र या ऋचाएं हैं। मंत्र को हम क्या बोल सकते हैं? ऋचाएं भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम वेद है। 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,552 या 10,400 भी बोल सकते हैं। क्या है? मंत्र हैं, जिसमें मंत्रों का उल्लेख किया गया। 10,400 मंत्र का संकलन है। और हम देखें तो हमने वेद पढ़े थे। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। और वेदों का जो संकलन किया था वो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया था। वेदों की जो रचना करने वाले आर्य थे। आर्यों का शाब्दिक अर्थ हमने देखा था। आर्यों का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। उसके बाद हमने देखा था कि वेद नित्य हैं, प्रमाणिक हैं, अपौरुष हैं। फिर देखा था कि वेद एक महापुरुष, वेदों को महापुरुष ने लिखा था। महापुरुष कौन था? ब्रह्मा थे। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने वेदों को लिखा था। फिर हम देखते हैं कि जो वैदिक काल में जो मंत्र का उच्चारण करती है उन महिलाओं को तो ऋषि महिला कहा जाता है। और जो पुरुष मंत्रों का उच्चारण करता है तो उसे दृष्टा बोला जाता है। उसके बाद हमने देखा कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। 10 मंडल है, 1028 सूक्त, 10,552 या 10,400 मंत्र या ऋचाएं हैं। इसके आगे देखते हैं। ऋग्वेद में जो पहला और 10वां मंडल है उसको बाद में जोड़ा गया था, कई सालों बाद। तो जो पहला वह 10वां मंडल है, पहले और 10वें मंडल को ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया था। मतलब 2 अध्याय ऐसे थे जिसको बाद में जोड़े गए थे। तो पहले वह 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया था। अब दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक
जो पूरे मंडल थे, दूसरे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, इन सभी को मिलाकर एक वंश मंडल या परिवार मंडल बोला जाता है। तो दूसरा टॉपिक हमारा कि मंडल से लेकर सातवें मंडल को वंश मंडल या परिवार मंडल कहा जाता है। कि एक इसमें जो बातें लिखी गई है लगभग लगभग सेम है। ऋग्वेद में जो पहला और 10वां मंडल है उसको बाद में जोड़ा गया था, और दूसरे से लेकर 7वें जो मंडल हैं, बीच में 5 मंडल हैं, 6 मंडल हैं, उसको वंश मंडल या परिवार मंडल कहा जाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि 7वें मंडल में, 7वें मंडल का बाद में लेकर तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है हमें? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र आप जानते होंगे सभी, ओम भूर्भुवस्सुवः वाला, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, यही आपका गायत्री मंत्र। तो तीसरे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं कि यार ये गायत्री मंत्र लिखा किसने था। तो ये गायत्री मंत्र की रचना, इस गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी। अब बोला जाता है कि पहले जितने भी मंत्र थे, क्योंकि देवता भी बोलते, क्योंकि हमने जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि बहुदेववाद का, प्राकृतिक बहुदेववाद का प्रचलन था, तो देवता बोलते। तो जो जितने भी मंत्र थे हर देवता को समर्पित थे। तो गायत्री मंत्र भी किसी न किसी को तो समर्पित होगा। तो ये समर्पित था सूर्य देव को। सूर्य को ऋग्वेदिक काल में सवित्र बोला जाता है। तो गायत्री मंत्र सूर्य या सवित्र को समर्पित है। पहले वे 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया था। दूसरे से लेकर 7वें मंडल को परिवार मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र किसने लिखा था? विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था। और जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देव को या सवित्री देव को समर्पित है। अब हम इसके आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि 7वें मंडल में क्या मिलता है हमें। तो 7वें मंडल में हमें 10 राज्य या 10 राजन युद्ध का उल्लेख मिलता है। 7वें मंडल में हमें 10 राज्य या 10 राजन युद्ध का उल्लेख मिलता है। अब क्या है ये 10 राज्य युद्ध? क्या है ये 10 राजन? कौन है ये 10 राजा जिसका उल्लेख हमें 7वें मंडल मिलता है? तो ये भी हम देख लेते हैं, मिलता है। तो इसके ऊपर आपको एक मैं कहानी सुनाता हूँ 10 राज्य या 10 राजन युद्ध के बारे में। हम बात करेंगे हम 10 राज्य, क्या है ये 10 राज्य युद्ध, क्या है ये 10 राजा, 10 राजन।
दशरथन युद्ध। तो इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक बार एक भरत कबीला था। कौन सा कबीला था? भरत कबीला। भरत कबीला के एक पुत्र थे, उनका नाम था सुदास। और इनके पुरोहित रहा करते थे विश्वामित्र नाम से। अब विश्वामित्र और सुदास के कभी कभी बनती थी, कभी कभी, नहीं तो हमेशा इन दोनों के बीच डिबेट चलता रहता था। किस किस के बीच? सुदास और विश्वामित्र। विश्वामित्र कौन था? इसका पुरोहित था, सुदास का। अब सुदास नहीं चाहता था कि विश्वामित्र मेरा पुरोहित रहे। तो एक बार क्या है, जब विश्वामित्र महल से किसी काम से बाहर जाते हैं, बाहर जाते सुदास जी ने सोचा यार ये बढ़िया मौका है, विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा के, और एक इनका प्रिय ऋषि था वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ को पुरोहित बना देता हूं। क्या बना देता हूं? पुरोहित। ये कौन था? इसका पुरोहित। जैसे विश्वामित्र बाहर गए, सुदास ने वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। अब विश्वामित्र अपने काम से वापस जब लौटते हैं तो देखा कि अपनी पुरोहित वाली सीट पर सुदास जी ने वशिष्ठ जी को बिठा रखा। विश्वामित्र वशिष्ठ के सामने जाके खड़े हो गए। वशिष्ठ ने कहा, क्यों भाई, क्या है, तेरा कोई पद नहीं है, जा सकता है तू? विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया कि यार तू कलगा लौंडा मेरी वाली सीट पे कैसे बैठ सकता है? खैर मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, मैं राजा से बात करूंगा। किससे बात करूंगा? राजा कौन था? सुदास से बात करूंगा। तो वशिष्ठ ने कहा हाँ हाँ हाँ, जा, मेरे को उसने ने बनाई है। तो वशिष्ठ विश्वामित्र सुदास के पास गया। सुदास से कहा कि क्या हुआ, ये मेरे पुरोहित वाले पद पे आपने वशिष्ठ जी को बिठा रखा। तो सुदास ने कहा कि हाँ, आज से पुरोहित वशिष्ठ जी हैं, आप कोई दूसरा पद संभाल लीजिए या आप जा सकते हो, आपका आप कोई काम नहीं है। विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया और वहां से विश्वामित्र चल दिए और एक जंगल में जाकर रहने लगे। अब जंगल में जब रह रहे थे तो इनके जो अपोजिट साइड कबीले थे उनको पता चला कि यार सुदास जी अलग हो गए, तो उनसे मिलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा एक बार। तो ये अलग जो कबीले थे वो कबीले गए, अलग कबीले थे, वो विश्वामित्र के पास गया। 1 मिनट। विश्वामित्र के पास गया। विश्वामित्र से जाकर बोले कि आपको निकाल दिया, अब आपका क्या काम, तो अब हमारे साथ आ जाइए। तो विश्वामित्र ने कहा नहीं यार, मेरी बनाई हुई सेना है, मैं नहीं आ सकता। 2 कबीले आए, उन कबीलों ने कहा कि आप हमारी तरफ हो जाइए, आपका अपमान क्या है, आप पुरोहित पद दिला के रहेंगे, पर आप हमारी तरफ होइए, आप हमारे पुरोहित बनिए। इस तरह मित्र ने पहले तो मना किया, लेकिन जब बाद में लगा विश्वामित्र जी को कि हाँ यार हो जाना चाहिए और अपने अपमान का बदला लिया जाना चाहिए, तो विश्वामित्र उन कबीलों के साथ हो गए। फिर उन कबीलों से कहा कि अभी तुम्हारी संख्या कम है, मुझे और कबीले चाहिए। अब 5 कबीले आए। फिर विश्वामित्र ने कहा इतने कम है, क्योंकि उधर मेरी बनाई हुई सेना है तो कम पड़ेंगे आप। तो इधर आ गए 10 कबीले। 10 कबीले आकर के अब तो वो होता है ना विश्वामित्र जी, अब तो काफी है ना, अब तो लड़ सकते हैं ना। विश्वामित्र जी कहा अब हाँ, अब लड़ सकते हैं। 10 कबीलों में 5 तो आर्य थे और 5 ही अनार्य थे।
10 कबीलों में भी एक कबीला का एक राजा होता था, तो 10 कबीले में कितने होंगे? 10 राजा हो गए। इस 10 राजा के नाम पे पड़ा ये 10 राज्य युद्ध, और इनका पुरोहित कौन बना? विश्वामित्र, इनका पुरोहित बन गया साहब। दोनों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध कहाँ हुआ? युद्ध हुआ रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे युद्ध हुआ। अब युद्ध हुआ, कई दिनों तक युद्ध चला, पर इसमें कौन जीता? इसमें भरत कबीले की जीत हुई थी। भरत कबीला जीत गया। जो युद्ध क्यों लड़ा गया था? जैसा कि हमने देखा, ये युद्ध पुरोहित पद के लिए लड़ा गया था। किसके लिए लड़ा गया था? ये पुरोहित पद के लिए लड़ा गया था। तो यहां से 3 पॉइंट बनते हैं कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज्ञ या दशराधन युद्ध का उल्लेख मिलता है। दशराज्ञ या दशराधन युद्ध क्या होता है वो आपने समझ लिया। उसके बाद ये युद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ये युद्ध पुरोहित पद के लिए लड़ा गया था, और इस युद्ध में भरत कबीले की जीत हुई थी। अब आगे चलते हैं। अब ऋग्वेद के 8वें मंडल में हमें विदुषी महिलाएं या ऋषि महिलाओं को उल्लेख मिलता है, जिसके कई उदाहरण भी दिए गए हैं। तो जो 8वें मंडल में हमें क्या मिलता है? ऋग्वेद के 8वें मंडल से ऋषि महिलाएं या विदुषी महिलाओं को उल्लेख मिलता है। का उल्लेख मिलता है। कुछ नाम भी हैं, जैसे एग्जाम्पल तरीके से देख सकते हैं हम, जैसे घोषा, सिक्ता, अपाला, लोपामुद्रा, काक्षावृत्ति, विस्फरा, ईटीसी। और एक महिला हम बाद में लिखेंगे, वो है विषपला, जिसके नाम पे हमारा यूट्यूब चैनल है। तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में ऋषि महिला या विदुषी महिला को उल्लेख मिलता है, जिसमें से हमने कुछ नाम देखे, गोसा, सिक्ता, अपाला, लोपामुद्रा, काक्षावृत्ति, विस्फरा, ईटीसी। इसके बाद 9वें मंडल में हमें सोम रस का उल्लेख मिलता है, और सोम रस का जो निवास स्थान है वो बताया गया है मंजुवत पर्वत। क्या बताया गया है? मंजुवत। निवास स्थान क्या बताया गया है सोम रस का? मंजुवत पर्वत। तो हमें 9वें मंडल में क्या मिलता है? सोम रस का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। इसका निवास स्थान कहाँ है? सोम रस का जो निवास स्थान है वो बताया गया है मंजुवत पर्वत। मंजुवत पर्वत इसका निवास स्थान। मंजुवत पर्वत बताया गया है।
बताया गया। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं 10वें मंडल की। 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में, कौन से सूक्त में? 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में वर्णों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? वर्णों का उल्लेख किया गया है। वर्ण कितने हैं? 4 वर्ण। तो 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। जैसे फर्स्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य, और चौथा कौन सा है? शूद्र। कहते हैं कि ब्राह्मण मुख से निकले हैं, क्षत्रिय भुजाओं से निकले हैं, वैश्य नाभि से निकले हैं, और शूद्र जंघा से निकले हैं। फिर देखेंगे हम, फिर 10वें मंडल में नासदीय सूक्त में, 10वें मंडल के कौन से सूक्त में? नासदीय सूक्त में। एक तो पुरुष सूक्त हो गया और एक नासदीय सूक्त में। फिर एक और पॉइंट है 10वें मंडल के कौन सा सूक्त? नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त में हमें निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है कि कैसी भक्ति की जाती थी? निर्गुण भक्ति भी की जाती थी। हमें किसका उल्लेख मिलता है? निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है। भक्ति का उल्लेख मिलता। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि हो गया 10 मंडल कंप्लीट। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 अध्याय, या फिर हम सूक्त भी बोल सकते हैं, जिसमें पुरुष सूक्त की बात की, हमने नासदीय सूक्त की बात की, और 10,552 या 10,600 मंत्र या ऋचाएं मिलती हैं। उसके बाद ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं विदुषी महिला या ऋषि महिला, या फिर हमने जो पुरुष की भी चर्चा की थी, जो भी ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं उन्हें होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री। तो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को होत्री कहते हैं। और प्रत्येक वेद का अपना एक उपवेद होता है। तो वैसे ही हमारे ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। तो प्रत्येक 4 वेद है, तो चारों वेदों के अपने अपने उपवेद हैं। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। प्रत्येक वेद का उपवेद होता है। इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ये समाप्त हुआ हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेदिक काल का हमने ऋग्वेद पूरा देख लिया। हम एक बार फिर से देख लेते हैं। एक चीज और, इसी में ऋग्वेद के
सातवें मंडल में हमें महामृत्युंजय मंत्र का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के सातवें मंडल में महामृत्युंजय मंत्र का भी उल्लेख मिलता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वेद होगा हमारा यजुर्वेद, जिसको पढ़ेंगे हम कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।